हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाईफाई और मोबाइल डेटा के बारे में और आपको क्या यूज़ करना चाहिए, मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई। हम इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें। सो हेलो गाइस, दिस इज रोहित एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल इन्फो। तो ज़्यादा वक्त को वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन। I have you now. यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए, मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई। देखो गाइस, अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो आपको एक मूल्यवान चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और उसे कहते हैं स्पीड। और स्पीड के मामले में बात करें तो वाईफाई यहाँ पर विनर होता है, क्योंकि वाईफाई की जो नेट स्पीड है वो आपको मोबाइल डेटा के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मिलती है। वाईफाई में आपको 10 Mbps 100 Mbps से यहाँ तक कि 1 GB से 250 Gbps तक की नेट स्पीड मिलती है, लेकिन हमें मोबाइल डेटा में इतनी स्पीड नहीं मिलती है। मोबाइल डेटा में मैक्सिमम 8 Mbps तक की नेट स्पीड मिलती है अगर नेटवर्क अच्छा हो तो। अगर आप एक हैवी यूज़र हो, आपको यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करनी पड़ती है या फिर आपको हॉबीज़ के रिलेटेड कोई काम हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी पड़ती है या फिर डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करनी पड़ती है या फिर आपको किसी भी प्रकार का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है जहाँ पे आपको इंटरनेट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए आपको स्पीड बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके लिए आप वाईफाई को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के अलावा कुछ ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करते हो तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप मोबाइल डेटा का ही यूज़ करें, क्योंकि एक नॉर्मल से चीज़ के लिए इतना खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आगे बात करते हैं डेटा कंजप्शन के बारे में। और आजकल तो डेटा कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि लोग ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, क्या पता क्या क्या देखते हैं। इसके कारण बहुत ही डेटा यूज़ हो जाता है और बहुत से लोगों को रोज़ की 1.5 GB 2 GB मिलती है, वो भी इनफ नहीं होती है, जिसके कारण उनको टॉपअप रिचार्जेस करने पड़ते हैं और इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और इस खर्चे को रोकने के लिए आप वाईफाई का यूज़ कर सकते हो और वाईफाई में आपको किसी भी प्रकार की लिमिट नहीं मिलेगी। और आप वाईफाई में डेली का कितना भी डेटा यूज़ करो, 1 GB 2 GB कितना भी डेटा यूज़ करो, आपको किसी भी प्रकार की लिमिट नहीं मिलती है। अगर आपके दिन में 1 GB 1.5 GB या फिर 2 GB से अगर आपका काम हो जाता है तो आप मोबाइल डेटा ही यूज़ करें, आपको खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं डेटा यूज़ के बारे में। और मैक्सिमम लोग जो है डेटा को अपने ऑफिस में या फिर अपने घर में ही यूज़ करते हैं और अपने फ्री टाइम में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब का यूज़ करते हैं। और मान लीजिए आपके घर में 4 से 5 फैमिली मेम्बर है तो आपको वाईफाई यूज़ करना चाहिए, इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो कैसे? मान लीजिए एक फैमिली मेम्बर का रिचार्ज मंथली 500 रुपये। अब आप खुद सोचिए कि 5 फैमिली मेम्बर का मंथली रिचार्ज कितना होगा, और इसके कारण आपके रिचार्ज में बहुत से पैसे वेस्ट हो जाते हैं। और इस खर्चे से बचने के लिए आपको वाईफाई बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और आउटडोर यूज़ के लिए आप कोई भी एक सस्ता रिचार्ज कर सकते हो, सिर्फ कॉलिंग के लिए और हल्का कोई डॉक्यूमेंट या फिर फ़ोटो सेंड करने के लिए आप सिर्फ मंथली 1 GB का रिचार्ज कर सकते हो। मतलब डेली 1 GB की नहीं, मंथली 1 GB का रिचार्ज कर सकते हो, जो आपको 100 रुपये या फिर 150 तक आपको आराम से मिल जाता है। तो इसके कारण आपका बहुत सा खर्चा बच जाता है। तो अब हम बात करते हैं पोर्टेबिलिटी के बारे में। और पोर्टेबिलिटी के मामले में यहाँ पर मोबाइल डेटा जो है वो विनर निकल के आता है, क्योंकि आप मोबाइल डेटा कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप घर से बाहर गए, कहाँ पर ट्रैवल करने के लिए गए और वहाँ पर आपको कोई इमरजेंसी आ गई कि आपको किसी को ईमेल भेजना है, फ़ोटोज़ भेजने हैं, डॉक्यूमेंट सेंड करना है, और आप मोबाइल डेटा के वजह से सामने वाले को ईजिली फ़ोटोज़ या फिर डॉक्यूमेंट्स हो वो आप सेंड कर सकते हो। लेकिन वाईफाई में ऐसा नहीं है। वाईफाई एक लिमिटेड एरिया में आता है जहाँ पर आप वाईफाई का यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप मोबाइल डेटा का यूज़ कहीं पर भी कर सकते हो, किसी भी वक्त, कभी भी। और आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो, एक जगह से दूसरी जगह आप बार बार जाते हो, किसी काम के वजह से, ऑफिस वर्क के वजह से आप बार बार ट्रैवल करते हो, तो इसके लिए आप मोबाइल डेटा का ही यूज़ करें। होप आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली बार ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।